औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छी से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं मोस्टली आपको विंटर वेजिटेबल का ओवरव्यू देती हूँ, वेजिटेबल्स के बारे में बताती हूँ। साथ साथ मैं कभी कभार अपने जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके बारे में भी। तो आज मैं अपना रोज़ फ्लावर, गुलाब का फूल, जो कि फूलों का बादशाह, राजा आप कह लें, फूलों का किंग ऑफ द फ्लावर्स, और बहुत खूबसूरत, आपके गार्डन को महका देने वाला, आपके घर को, आपके दिल को, आपकी फ़ज़ा को महका देने वाला फूल, बहुत खूबसूरत फूल, इसीलिए इसे किंग ऑफ द फ्लावर्स कहा जाता है। उसके बारे में बताऊंगी डियर फ्रेंड्स। गुलाब दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, हाइब्रिड भी होता है, देसी भी होता है, कश्मीरी गुलाब जिसको बोलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैंने हाइब्रिड भी रखे। मैं मतलब वीडियोस अब से बनाने लगी हूँ, लेकिन ये है कि गार्डनिंग मैं 3 साल से कर रही हूँ। मैंने हाइब्रिड कई लेके आई। उसमें कई कलर्स होते हैं, विंटर में हमें बड़े अच्छे फूल देते हैं वो, लेकिन उनकी आप कह लें कि उसको महफूज रखना 1 साल के बाद ज़रा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी केयर मांगते हैं हाइब्रिड। तो वैसे भी दूसरी बात जो सबसे सच्ची बात है मैं बताऊँ कि जो हाइब्रिड फूल होता है उसमें से खुशबू भी वैसी नहीं आती जैसी कि देसी गुलाब, जिसको कश्मीरी गुलाब कहने, इतनी खूबसूरत खुशबू होती है इसकी। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि ये मेरे ग्रो बैग के अंदर लगे हुए ये हैं रोज़ फ्लावर के प्लांट्स, और आप यकीन करें कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। नवंबर का महीना है, इतनी बर्ड्स इसके ऊपर लगी हुई हैं और इतने फूल खिले हुए हैं, इतने फूल डेली खिलते हैं डेली बेस पे। तो मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि ड्यूटी पे होती हूँ। तो आप देखिए, ये मैं अब शाम में बना रही हूँ, मतलब 4 बजे, 4 से 4:30 बजे का टाइम है। तो ये देखो स्पेंड हो गए हैं ज़रा, वरना अच्छे खासे हेल्दी से मतलब काफ़ी बड़े साइज़ में ये मतलब फूल खिले होते हैं। ये देखें कलियाँ भी कितनी ढेरों हैं, जो इंशाल्लाह कल मतलब ये खिल जाएंगी। ये देखें कितनी ढेर हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आसान गार्डनिंग का साथ साथ आपको बताती हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज़ की मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ये देसी रोज़ लेके आएँ अपने गार्डन में। एक तो कई सालों क्या, कब से, ये 3 साल से मेरे पास पौधे हैं, आपके साथ बने रहेंगे और इतनी खूबसूरत खुशबू देते हैं। माना कि हाइब्रिड में बहुत सारे कलर होते हैं और लेकिन स्मेल नहीं होती। हाँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप हर साल ला सकते हैं। तो नर्सरी से ला के उसको भी ऐड करें। यह है कि आपके वो गार्डन को कलरफुल तो करेंगे और देखने में गुलाब का फूल खूबसूरत तो लगता है। खुशबू आपको चाहिए, महक चाहिए, तो देसी गुलाब। दूसरा, इसकी केयर इतनी नहीं है जितनी कि मतलब देसी गुलाब की इतनी केयर नहीं है जितनी कि हाइब्रिड काफ़ी मतलब उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैंने बता दिया कि देसी गुलाब लें। कश्मीरी गुलाब खुशबू भी अच्छी, केयर भी कम, और आपके गार्डन को महका भी देगा। इसमें भी 2 रंग के फूल होते हैं, गुलाबी होता है और एक ये रेडिश होता है। ये भी पिंक, मतलब बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़ी अच्छी स्मेल होती है इनकी, और इसको लेके आएँ। और देसी गुलाब, सब दूसरी बात कि देसी गुलाब जो है वो आपको पूरा साल फूल देता रहता है, कभी साइज़ में छोटे, कभी ज़्यादा, कभी कम। लेकिन सर्दियाँ तो आपको पता है कि ये गुलाब के फूलों का मौसम है, इसमें गुलाब भर भर के फूल देते हैं अगर आप उसकी थोड़ी सी हिफाजत करते हैं। और नवंबर, आप देखें कि नवंबर ख़त्म होने वाला है, तो ज़्यादा जो है ये भरपूर जो फूल देता है वो होता है जनवरी और फरवरी के महीने में, सबसे अच्छी ग्रोथ इसकी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप गुलाब को ज़मीन में लगाएं। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर ये करूँगी कि ज़मीन में लगाएं। ये मेरी रूफ़टॉप गार्डनिंग पे मैंने रखा हुआ है गुलाब, क्योंकि अगर आपके नीचे जगह नहीं है या आपने गार्डन मुख्तलिफ पोर्शंस में किया हुआ है तो साथ गुलाब को ज़रूर ऐड करें। और आप ये देखें कि देसी गुलाब मुश्किल नहीं है। ये देखिए कितनी बर्ड्स दे रहा है, कितनी ढेरों बर्ड्स हैं, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। और आप देखें कि काउंट करें तो काउंट ना किया जाए कि मतलब इतनी बर्ड्स हैं इसके ऊपर और फूल खिले हुए हैं। तो जनवरी फरवरी में ये फूलों का बादशाह हमें मतलब भर भर के ये फूल हमें मिलते हैं।
और सबसे एक दूसरी बात बताती चलूँ डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि आपको अपने प्लांट में ये आपको ये रेड रेड नज़र आ रही हैं, ये प्रूनिंग के बाद इसकी न्यू ग्रोथ है, ये न्यू ग्रोथ। और मैं कई पॉइंट्स आपको बताती चलूँगी, गौर से सुनते जाइएगा कि आपने इसकी केयर क्या करनी है, किस तरह इसको आपने लेके चलना है, क्या इसकी हिफाजत करनी है। अगर सबसे पहले इसका फ्लावर पॉट की बात करूं तो कोशिश करें कि 12 इंच से बड़े फ्लावर पॉट या 12 इंच से शुरू करें, उससे छोटे में ये मत लगाएं फूल गुलाब का पौधा। और 12 इंच के और ग्रो बैग भी अगर आप लगाते हैं, ये आप दराज या ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा लें, नर्सरीज़ पे भी आप मिलता है, तो यकीन करें ग्रो बैग में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की। तो उसके अलावा मैंने ये देखिए, मैंने तो घर की वेस्ट चीज़ों को भी इस्तेमाल में ला के उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। आप एक दफ़ा शुरू करें तो आपको ये देखिए, साथ ही आपको टायर प्लांटर नज़र आ रहे हैं, वो सामने बास्केट्स नज़र आ रही हैं, सब में वो देखिए बास्केट के अंदर कितना अच्छा बोगनवेलिया का पौधा है। तो मतलब आप करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। फ्लावर पॉट का बता दिया कि 12 इंच से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद उसकी मैं बता दूं कि पॉटिंग सॉइल जो है, मिट्टी है, वो कैसी होनी चाहिए। मिट्टी में आप इसकी जब मिट्टी तैयार करनी है तो इसका एक हिस्सा मिट्टी होना चाहिए, 1.5 हिस्सा इसमें खाद, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी डलवा लें। वर्मी कंपोस्ट के बाद आप उसमें काउडंग कंपोस्ट डलवा लें, और काउडंग कंपोस्ट के बाद आप उसमें आप कह लें कि नीम खली या कुछ भी आप मलवाना चाहते हैं, और वो आप उसमें मिक्स करवा के, तो उसकी पॉटिंग सॉइल एक हिस्सा उसमें रेत भी होना चाहिए, जो जिसको रिवर सैंड कहते हैं, तो उससे मिट्टी बड़ी भरपूर बनेगी। ये देखिए मेरी इसकी मिट्टी आपको नज़र आ रही है। पहले फ्लावर पॉट कितने साइज़ का होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए। पॉटिंग सॉइल के बाद उसके अंदर मैंने फर्टिलाइज़र भी बता दिया कि क्या क्या मिक्स करके आपने पौधा लगाना है। और कलमें भी, देसी गुलाब की कलमें भी बहुत इजीली लग जाती हैं। अभी मौसम में आप प्रूनिंग करते हैं तो उसकी कलमें लगाएं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से ग्रो करेंगी। और ये पौधा कलमें लगाने से मतलब बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। तो उसके बाद मिट्टी हमने ले ली। मिट्टी के बाद आप ये पौधा लगाने के बाद अब सर्दियों में अच्छे फूल चाहिए, तो मैं इसकी जगह बता दूं कि आपने पौधा लगाने के बाद उसको रखना गया, गुलाब का पौधा लगा दिया, आपने सर्दियों में उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की तो धूप ज़रूर आए। सर्दियों में आपको पता है धूप कभी कभार निकलती है, और जितना टाइम आए इसको धूप मिलनी चाहिए। जितनी धूप मिलेगी डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इतना ये बीमारियों से बचा रहेगा। इसको फंगस नहीं होगी, ठीक हो गया, इसको फंगस के अलावा और इसकी बीमारियां नहीं होंगी। और मिट्टी को आपने, जब मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो वेल ड्रेन ज़रूर होनी चाहिए। वेल ड्रेन होगी, आपने पौधा लगा दिया, जगह का भी इंतखाब कर लिया, तो अब आपने इसको पौधा लगाने के बाद जगह पे रखने, धूप में रखने के बाद, हाँ, जब आप पौधा लगा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो एक तो कोशिश करें शाम में लगाएं, दूसरा ये कि 1-2 दिन उसको छाँव में रखें, उसके बाद उसको धूप में आप शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं, सर्दियों की धूप इतनी तेज़ भी नहीं होती। तो उसके बाद अब आपने पानी की तरफ आ जाना है। जब पौधा लगा लिया हमने, तो जगह का भी इंतखाब कर लिया, तो पानी उसको इतना दें डियर फ्रेंड्स के इसकी जो मिट्टी है वो नमी वाली बनी रहे, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ना हो। और ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए, उसके पानी अंदर रुका ना रहे, तो फंगस बहुत होती है, रूट रॉट हो जाता है, और पौधा आपका एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और पानी आपने उसको सिर्फ इतना देना है कि वो नमी वाला बना रहे। सर्दियों में फिर आपको पता है कि पानी जल्दी खुश्क भी नहीं होता। तो जगह का बता दिया मैंने, फर्टिलाइज़र का भी बता दिया आपको, पॉटिंग उसका भी बता दिया, सॉइल का भी बता दिया। और इसमें रखने के बाद आपने पौधा लगा दिया डियर फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग बराए मेहरबानी 7 घंटे, सबसे ज़रूरी चीज़ जो 6 से 7 घंटे की धूप, जितनी कम धूप होगी उतना ही पौधा आपका ना तो फूल देगा, ना अच्छा ग्रोथ करेगा, उसको फंगस भी होगी, वो ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप में रखें, जिस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप मिल सकती है। और इसके अलावा इस पे कभी स्प्रे करने की बात है, तो आपको पता है स्प्रे मैं तो जो सच बात है कभी किसी चीज़ का नहीं करती, इसलिए कि मैं इसको नहला देती हूँ। पौधे को नहाना, गुलाब के पौधे को नहाना बहुत पसंद है, बेशक सर्दियाँ, लेकिन आप कोशिश करें कि 8-9 बजे इसको नहला दें।
इस तरह नहला दें कि नहलाने से ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी इंसेक्ट है तो वो खुद ही भाग जाएगा, इसके ऊपर से नहीं रहेगा कोई चीज़ भी। मेरा कोई पत्ता आपको नज़र आ रहा है अगर बीमार है, नहीं, बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। तो उसके अगर अगर आपके कोई उसको मसला होता है आपके पौधे पे, मतलब पत्ते खुश्क हो रहे हैं, जल रहे हैं, तो आप स्पाइडर माइट का या एक रेड माइट होता है उसका स्प्रे कर दें, आप ले आएँ। और शाखें इसके अंदर आपको कोई पत्ता नज़र आए डियर फ्रेंड्स जो खुश्क हो रहा है, जो मतलब आपको खुश्क हो रहा है या वो बूढ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको फ़ौरन से आप रिमूव कर दें, उन पत्तों को साथ साथ रिमूव करते रहें। और हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें। नवंबर के महीने में भी प्रूनिंग इतनी करें कि मतलब आप कह लें कि सेमी हार्ड भी नहीं, मतलब उससे भी कम आप कह लें कि उसकी प्रूनिंग कर दें आप, कम करनी है। और पानी का मैंने बता दिया प्रूनिंग। और उसके अलावा देखें कि जिस तरह ये फूल स्पेंड हो गए अगर, तो उसकी आपने उसके ऊपर नहीं रहने देना। और इसलिए नहीं रहने देना कि वो बीज ना बन जाए, क्योंकि अगर हम पौधे को ऊपर ही फूल को रहने देंगे तो वो बीज बनने लग जाएगा और पौधा जो है अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा, और फिर फूल नहीं और कलियां और फूल तो नहीं बन पाएंगी, ना ही वो अपनी बाकी पौधे को सेहतमंद बना सकेगा। इसलिए जो फूल आप देखेंगे स्पेंड होता है उसको आप ये देखें, इसके साथ और कलियाँ, इसको यूँ करके आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें ऐसे। ये देखिए मैंने तोड़ दिया है। और इसके बाद इसको उनको साथ साथ करते जाएं। कोई भी आपको खुश्क टहनी नज़र आ रही है, कहीं भी आपको खुश्क पत्ता नज़र आ रहा है, उसको निकाल दें। और कोशिश करें कि जब जो फूल स्पेंड हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर इसके साथ और कलियां नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि उसको आपने उतारना है उसको। तो ये देखें एक लीफ को बीच में आने दें, उसे नीचे वाले लीफ से आप ये देखें यहाँ से उसको कट कर दें। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से 3-4 ब्रांचेस निकलेंगी और फूल हमेशा नई ब्रांच पे ज़्यादा लगते हैं। वो छोटी छोटी ब्रांचेस देखें, ये देखें, ये करने के बाद ये कितनी निकली हैं, 1 2 3 निकली हैं। और तीनों जगहों पे ये देखिए बर्ड्स बन गए हैं, ये सारे न्यू बर्ड्स, क्योंकि हमेशा नई जो आप उसकी प्रूनिंग हल्की हल्की करते हैं तो उससे ये नई जो शाखें बनती हैं उसमें ये देखें आप, ये मैंने फूल आने के बाद इसको निकाल दिया। अब ये देखें यहाँ से भी निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा है, और ये देखिए ऊपर से भी। और ये देखिए ये जो 3 छोटी छोटी आपको कलियां नज़र आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये भी मैंने फूल जो आए हुए हैं उनको मैंने इसी तरह जिस तरह प्रूनिंग की है, आप छोटी छोटी प्रूनिंग करते रहें। और नई नई ये देखें कितनी 1 2 3 और 4, ये देखिए 4 निकली हैं, आपको नज़र आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब 4 की 4 जो ब्रांचेस निकली हैं उन पे कलियां आई हैं। और यकीन करें कि मुझे गुलाब ने धूप मतलब गर्मी में भी अच्छे खासे मतलब फूल दिए हैं। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखें तो आपको नज़र आएंगे कि ढेर सारे फूल मैं इन पौधों पे ले रही हूँ। और मैं यकीन करते जाएँ आप, इतनी मेरे ढेर प्लांट्स हैं, 4 पोर्शन में मेरी गार्डनिंग है। और कभी मैंने मतलब वर्मी कंपोस्ट नहीं ख़रीदी। हाँ, जब मिट्टी लेके आती हूँ तो काउडंग कंपोस्ट या कभी कभार एक तोड़ा लाके मैंने काउडंग कंपोस्ट का रख लिया, तो वो मैं ज़रूर अंदर मिक्स करती हूँ जब मिट्टी बनाती हूँ। उसके अलावा जो मैंने इनको खाद देनी होती है, खाद आप देखें कि अब फूल दे रहा है तो उसको खुराक भी चाहिए। जब इतने भर भर के हमने फूल लेने हैं तो उसको एनर्जी चाहिए, तो अच्छी एनर्जी मिलेगी तो वो फूल हमें ज़्यादा देगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने एक तो ये देखें पानी का मैंने जो बोला था, सबसे पहले बता दूं, ये देखो आपको कितनी भुरभुरी सी ये मिट्टी नज़र आ रही है, ये पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा ये। और ये वाइट आपको जो नज़र आ रहा है ये केले के छिलके हैं। केले के छिलके के अलावा मैं बताती चलूँ आपको कि ये अंडे के छिलके हैं। केले के छिलकों को काट के और चाय पत्ती जो मेरी बचती है उसको धूप में डाल के ड्राई हो जाते हैं, तो मैं यकीन करें ये साइडों पे मिट्टी उठा के तो उसके नीचे उनको दबा देती हूँ। उसके बाद जितनी मेरी वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके होते हैं उनको मैंने वो एक बाल्टी रखी हुई है ऊपर ही, उसमें मैं उसका आप कह लें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, वो मैं हफ्ते बाद इनको दे देती हूँ। उसके अलावा मैंने कभी कोई कंपोस्ट नहीं ख़रीदी। आप एक दफ़ा ला के इस फूल को लगाएं,
लगाएं इंशाल्लाह। और जो मैंने बोला है कि अच्छा इसको पॉट दें, उसके बाद मिट्टी बहुत अच्छी ड्रेनेज होल के साथ अच्छी मिट्टी जो मैंने बताई परसेंटेज उसके साथ इसको डालें। कोशिश करें, प्रेफर करें देसी गुलाब को, जेब इजाज़त देती है तो आप ज़रूर इंग्लिश गुलाब भी ला के लगाएँ। और उसके बाद पॉटिंग सॉइल के बाद धूप दें इसको 6 से 7 घंटे की धूप देने के अलावा पानी इतना दें कि बस मिट्टी जो हल्की हल्की नमी वाली बनी रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग चाहते हैं कि मतलब आप किचन वेस्ट या उससे मतलब नहीं आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ये चीज़ें दे पा रहे तो आप वर्मी कंपोस्ट ले आएँ, उससे भी मिलती है ये नर्सरी से। वर्मी कंपोस्ट ले आएँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छी जो चीज़ है इसके लिए वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली। सरसों की खली वो आपको किसी दूध वाले से कह दें, वो आपके पास दूध वाला आता है तो उससे मंगवा लें, वो आपको ला देगा। सरसों की खली बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसको पानी में भिगो के रख दें तो उसमें फिर एक्स्ट्रा पानी मिक्स करके वो देते रहें और वो बड़ी हेल्दी मतलब चीज़ है। और सबसे बढ़ के ये कि मैं सिर्फ एक चीज़ मतलब मैं कहती हूँ घर की ये, इसके अलावा मैं काउडंग कंपोस्ट लाती हूँ, गोबर की खाद, वो भी मैं हमेशा नहीं, जब ये सीज़न इसका होता है तो मैं एक तोड़ा लाती हूँ और वो मैं सारे पौधों में थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, सस्ती गार्डनिंग करें, अच्छी करें। जब आप जुड़ेंगे गार्डनिंग के साथ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी गार्डनिंग करने लग जाएंगे, आपको A to Z सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेरे अबाउजदाद हम लोग सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं किसी न किसी तरह अपने बाप दादा से मतलब ज़िम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, ज़राअत से जुड़े हुए हैं, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ें जानने में करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा खून में ये चीज़ शामिल है और हम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ज़रूर गुलाब का पौधा लेके आएंगे, बड़ा अच्छा मौसम है ये, सर्दियों में बहुत फूल देगा, भर भर के देगा। फूल लेके आएँ, आपके पास नीचे जगह नहीं है, आपके घर छोटे हैं, आप छत पे रखें, आपने वेजिटेबल्स लगाएं। मेरे आप देखिए कि पुरानी वीडियोस बहुत ढेर सारी अभी मैंने मतलब आप जो मैंने कई दफ़ा वेजिटेबल्स लगाई और बहुत ढेर हैं। अब एक वीडियो मैं अभी इसके बाद इंशाल्लाह इससे पहले आपको मिल जाएगी, तो नहीं इसके बाद ही मिलेगी मेरे ख्याल में, तो वो देखिएगा कि उसके अंदर मैं दोबारा आप लोगों के लिए ही सब्ज़ियां नवंबर के ये 10 दिन है इसमें आप लगाएं, तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट लें। और गुलाब का फूल भी उनके साथ ज़रूर रखें और एंजॉय करें। और आपने घर में एक छोटा सा खेत बना लें, आप आएंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप अपने खेतों में जा रहे हैं, आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी मिल रही है, बहुत खूबसूरत खुशबूदार फूलों के साथ, अच्छी सब्जियों के साथ। ये देखें इसके साथ ही ये मेरा बैंगन का पौधा, छोटा सा बैंगन आपको नज़र आ रहा होगा, बैंगन भी ये सामने देखिए पौधा है बैंगन का। ये देखें ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, आपको कई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें लगाएं। बहुत ढेर सारी सब्जियां, मैंने 20 किस्म की सर्दियों की सब्जियां लगाई हुई हैं, मेरी वीडियोस में देखिएगा। और गुलाब के फूलों पे बात करती जाऊं तो ये दिल को खुश कर देने वाला फूल है, दिल को महका देने वाला। ज़रूर लेके आएँ, जो मैंने हदायत दी हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़ा रहेगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर करें कि सब लोग, मैं कहती हूँ मेरे सारे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं ये छोटे छोटे काम करके हम देखें इससे बहुत हद तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेंगे, फ़िज़ा को साफ़ रखेंगे, बच्चों को हेल्दी रखने में ये मददगार होती हैं। आप सबको मैं अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, 1-2 से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद घर की वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल में करके आप अच्छी खासी गार्डनिंग करने लग जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।